मित्रों नमस्कार, मैं आप सभी का मित्र सर्वेश मौर्य वंशी, अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। आप सभी लोग जहाँ भी हमारे संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस माध्यम को फॉलो जरूर करें और लाइक या कमेंट्स करना उचित लगे तो ज़रूर करें। और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बहुत प्रसन्नता भी होती है और बहुत दुख भी होता है यह जान करके कि यदि कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं तो कुछ लोग उनका टांग पकड़ के खींच रहे हैं कि वो लोग आगे ना बढ़ सकें। हालांकि कई लोग हमारी इक्वालिटी को लेकर के, अर्थात हमारे शब्दों को लेकर के अपना अपना टीम बनाए हैं, अपना अपना संस्था बनाए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो जिस थाली में बैठ कर खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें ही नहीं, सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। और हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ये तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको भी पढ़िए। निस्संदेह आप कभी भी अपने जीवन में मात नहीं खाएंगे। यदि विश्व मौर्य परिषद के सभी शब्दों को, सभी विचारों को, सभी संदेशों को पढ़ते रहेंगे तो कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दरअसल मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि इसमें कुछ जो मटेरियल डाले गए हैं, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे कंटेंट हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो आपके जीवन में कारगर, अर्थात आपके जीवन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। तो क्यों ना जो चीज़ आपके लिए उपयोगी रहे उसका उपयोग भरपूर लें। और हाँ, मैं कुछ कह रहा था कि बहुत खुशी होती है और बहुत ही कभी कभी दुख होता है। खुशी तब होती है जब मान लीजिए कोई मौर्य वंश का जयकार कर रहा है, उसके साथ में जो है कि और भी लोग जयकारा लगा दिए कि हाँ जय मौर्य वंश, जय मौर्य वंश, तो काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है। परंतु जब उसी में कोई कह देता अरे क्यों जय मौर्य वंश, क्यों तुम जातिवादी कर रहे हो? भाई जातिवादी नहीं, अपनी पहचान अपने हाथों में है, अपना अस्तित्व अपने हाथों में है। कई लोगों को मैंने देखा है, हमारे संगठन विश्व मौर्य परिषद का मुख्य नारा है जय मौर्य वंश। तो कई लोग जो है कहते हैं अरे जातिवादी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो हमने भी कह दिया जो जिसको करना है वो करता रहे और जो नहीं करना वो ना करे। और यदि समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि हम देश के विपरीत में जाएंगे तभी आप विरोध कर सकते हो, तभी आपका संविधान आपको अथॉरिटी अर्थात अधिकार देता है विरोध करने का। यदि हम देश के विपरीत नहीं जा रहे हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं हमारा विरोध करने का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी रहो, किसी के भी साथ रहो, यदि कोई आपसे बात करता है तो उससे विषय जरूर सुनिश्चित कर लो कि किस विषय पर बात कर रहा है। यदि सामाजिक विषय पर बात कर रहा है, यदि सामाजिक विषय से जरा भी भटके तो उससे बात करना उचित नहीं है। यदि धार्मिक विषय पे बात कर रहा है तो धार्मिक विषय से जरा भी भटका तो उससे भी बात करना उचित नहीं है। जिस विषय को सुनिश्चित करो किसी एक विषय पे बात करो, क्योंकि निशाना एक ही जगह लगाओ। 50 जगह निशाना लगाने से वही कहते हैं कहावत पुरानी वाली कि धोबी का गधा फिर ना तो घर का रहेगा ना तक घाट का रहेगा। तो अच्छी बात सुनिए, अच्छी बातों का अनुसरण कीजिए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए। और हाँ, फॉरवर्ड गैंग से सावधान रहिए, अर्थात जो मैसेज आने के बाद फॉरवर्ड करना चालू करते हैं, अपना 1% का भी, 1% का भी दिमाग नहीं लगाते हैं क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। बस मौर्य कह दिया गया, मौर्य के नाम पे तमाम प्रकार की बदनामियाँ खुद लोग मौर्य अपने माथे ले लेते हैं। अरे भाई साहब, हमारे मित्रों, हमारे साथियों, प्रिय देशवासियों, मैं आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, उससे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा और चैनल को भी प्रमोट कीजिएगा, जिस चैनल के माध्यम से आप सुन पाते हैं हमारे वॉइस को, हमारे ऑडियो वीडियो जो भी प्रसारित होता है। और संस्था को ज़रूर फॉलो कीजिए, विश्व मौर्य परिषद। फेसबुक पर भी ऑफिशियल आईडी और ग्रुप है और ट्विटर पे भी है और सब जगह है। आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिए ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी उपलब्धि, कोई भी सामाजिक कार्य आपको पता चल सके। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था का ये क्या है, संस्था का वो क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, संस्था के बारे में हमसे सरकार पूछ सकती है या तो समाज हमारा पूछ सकता है, और हर कोई एक एक करके वो भी टीम बनाया है, वो भी कोई संस्था चला रहा है, तो हमसे बार बार पूछेगा क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो ये उनका अधिकार नहीं है पूछना, जबकि सीधा सीधा बता दिया जाता है कि सामाजिक संगठन है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति को और
संगठन संचालन करने वाले हमारे पास फ़ोन करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो संगठन संचालन करने वाले लोग होते हैं वो भी बिना बुद्धि के नहीं करते। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझ होना चाहिए कि एक सामाजिक संगठन समाज के लिए क्या क्या कर सकता है। तो वहाँ पे ये पूछना कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी विचारधारा क्या है। हमें लगता है इसी कारण जो है कि आपस में मौर्य समाज के कई संगठन की पटती नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उसके अस्तित्व पे बात कर देते हैं। भाई सब अलग अलग नाम से चलाओ, क्योंकि एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है, एक ही नाम नहीं होता। इसके लिए किसी को किसी के सामने समर्पण मत कराओ, सब लोग हाथ से हाथ पकड़ कर चलो, ताकि कोई हमें आँख ना दिखा सके, कोई हमें दबा ना सके, कोई हमें शोषित ना बना सके, अर्थात कोई हमें अभद्र शब्दों का भी प्रयोग ना कर सके। हमारे प्रति एक बार कुछ कहने से पहले 100 बार सोचे। और आजकल कुछ ट्रेड चल रहा है, कोई कहता है बौद्ध बौद्ध बौद्ध, कोई कहता है हिंदू हिंदू हिंदू, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अरे हम कहते हैं आपकी पहचान आपके पिताजी से है, ना कि पड़ोसी के पिताजी से। तो सर्वप्रथम अपने पूर्वजों को प्राथमिकता दीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, अर्थात अपने पिता को ही प्राथमिकता दीजिए। आज मैं देख रहा हूँ 75% मौर्य समाज के लोग तमाम प्रकार के धार्मिक संगठनों का झंडा ढो रहे हैं। अरे जैसे तमाम प्रकार के धार्मिक संगठनों का झंडा ढो रहे हैं, उठा के चल रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, अगर उतना अपने पिता के सम्मान में करते, अर्थात अपने रियल और अपने मुख्य पूर्वजों के सम्मान में करते, तो आज इतना शोषित समाज नहीं कहलाता मौर्य समाज। जबकि आज 3 तंत्र हमारे ही भारत में चल रहे हैं मौर्य समाज के, मुद्रा, सेना, ध्वजा, फिर भी इतने सहनशील हैं। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि दलितों के पीछे पिछलग्गू बन गए हैं। अरे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कोई अपमान नहीं कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन अगर उन्होंने हमारे पूर्वजों को महान कहा तो हमारे पूर्वज महान थे तब उन्होंने कहा, ऐसे ही नहीं वो अपने मन से महान कह दिए। आज क्यों दूसरे समाज को कोई महान नहीं कह पा रहा है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा मैं करते रहूँगा समय आने पर। तो इसके लिए अपने आप को पहचानें। खासकर ये वीडियो मैं मौर्य वंशियों के लिए बनाता हूँ और विश्व मौर्य परिषद खासकर मौर्य समाज के लिए है, वो भी ओरिजिनल मौर्य समाज के लिए है, कन्वर्टेड मौर्य समाज के लिए नहीं है। 1956 के बाद ही कुछ जो है कि SC और ST वर्ग के लोग, हालांकि इस पर विरोध भी करेंगे, SC ST वाले कुछ मतलब नीच जातियों वाले मौर्य सरनेम लगाना शुरू कर दिए थे। वही लोग आज दलित वाले काम करते हैं, वही लोग आज नीचता वाले काम करते हैं और जय भीम का वही लोग नारा लगाते हैं। जबकि ओरिजिनल मौर्य वंशी कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य से भटकेगा नहीं। और आजकल अशोक बौद्ध की राजनीति भी बहुत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। हम किसी के ऊपर दोष नहीं मढ़ रहे हैं, अपितु जो चंद्रगुप्त मौर्य के अपमान में जाएगा उसको तो जवाब दिया जाएगा। और एक बात और इसमें मैं कहना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई हैं वो भी बोले हैं, एक दलित युवक थे चंद्रगुप्त मौर्य को। अरे मैं उनको कहना चाहता हूँ जाकर के पहले ये पता कर लें कि वो जो इसको वो पिता कहते हैं उन्हीं का पिता है, किसी और से जन्मे हैं वो, फिर आके चंद्रगुप्त मौर्य पे टीका टिप्पणी करें। पहले हिस्ट्री जाके पढ़ लें। मित्रों ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और ऑडियो भी अगर आप सुन रहे हैं तो समझिए ज़्यादा लंबा हो जाता है, समझ में सबको नहीं आता। इसके लिए आज तक इतना ही। जय मौर्य वंश, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री चंद्रगुप्त मौर्य वंश, जय अखंड भारतवर्ष।